हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आइए गाइस, जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस क्या है आपके लिए। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस होती है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रखिएगा एंड रेस्ट को जाने दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही हैं इस वक्त, इनके सबकॉन्शियस माइंड में अंदर क्या कुछ है आपके लिए, प्लीज बताएं यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर, करंट फीलिंग्स प्लीज गाइड करिए भोलेनाथ। बहुत एक्टिवेटेड कॉन्शियस एनर्जी में है आपको लेकर ये। बॉटम से 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। क्या आप वाकई इनके लिए सीरियस हैं या आप इनके लिए सीरियस नहीं हैं? क्या कुछ है आपके अंदर, ये चीज आपके पर्सन की एनर्जी में है। फर्स्ट कार्ड है द हर्मिट, सेकेंड वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 9 ऑफ कप्स एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 of swords, we have queen of swords, then we have the sun card, we have page of wands, the judgment, hierophant, 6 of pentacles, king of swords, 3 of swords, the fool card, ace of swords, strength, king of wands एंड 7 ऑफ कप्स, बॉटम से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर करंट एनर्जी में ऐसे समझो, इनके लाइफ में 50-50 कोई 2 सिचुएशंस हैं। एक तरफ आप हैं और एक तरफ बहुत सारे ऑप्शंस, या तो पेरेंट्स की वजह से दिए हुए या फिर ये पूरे संसार की माया, 3D के ऑप्शंस, 3D की इन्वॉल्वमेंट्स हैं, और एक तरफ आप एक एनर्जी होल्ड करके रखे हो। ठीक है, इनकी करंट एनर्जी बता रही है कि ये आइसोलेशन से गुजर रहे हैं और ये सही आत्म मंथन के जरिए अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं। जो ये चाहते हैं उसको रियलिटी में क्रिएट करना है। इन्हें सरेंडर कर दिया है जो चीजें समझ में नहीं आ रही। अच्छा, 2 कपल्स हैं यहाँ पे, चीजों को सरेंडर कर दिया है और उस तरीके से कि एक झुकाव के साथ, एक सरेंडर्ड वाइब्रेशन के साथ में, समर्पित वाइब्रेशन के साथ में, इनके साथ अब जो भी हो वो सब ठीक हो। ये चाहते हैं कि इनको, ये अगर सिके हैं इतने, ये इन्होंने अगर जिंदगी में इतना संघर्ष किया है, इतना बोलते ना कि बहुत देर से इनको चीजें मिली हैं या बहुत डिले हुआ है इनकी चीजों में, तो अब इनको सन की एनर्जी के साथ हर चीज की भरपाई करना बहुत जरूरी है। बहुत कर्मा फेस कर चुके हैं आपके पर्सन और अब डिवाइन से अलाइनमेंट में भी आ रहे हैं। लाइक हाँ यार, अब समझ जाओ, अभी मैच्योर होने का टाइम है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ अपनी। ठीक है, सिर्फ अपना अपना मत करो, दूसरों को भी समझो, सिचुएशन क्या है, हालात क्या चल रहे हैं, इसको समझो। तो आपके जो पर्सन है करंट एनर्जी में अवेकनिंग प्लस आइसोलेशन प्लस कह सकते हो स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम से गुजर रहे हैं, या अवेकनिंग प्रोसेस में और ज्यादा हाई हो रहे हैं, ये कहना ज्यादा सही रहेगा। और स्पेशली जो इनके अंदर का डर है, हार्ट ब्रेक करने वाली सिचुएशंस है, जिसने इनको ट्रॉमा दिया है, कार्मिक ट्रिगर्स दिए हैं, इन सभी चीजों से ऊपर उठकर ये सोच पा रहे हैं कि अब इनको अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। क्या ये अभी भी डर के बैठे रहेंगे, जज करते रहेंगे सिचुएशंस को, या अपने लिए अब कोई एक्शन ले सकते हैं, स्पेशली अपनी लव लाइफ को लेकर, जो बहुत सेंसिटिव एरिया है लाइफ का, जो दिल से दिल का मामला रखे रखता है, या दिल से दिल का जो जुड़ाव है, उस जगह पे अब इनको अपनी फीलिंग करनी है। ठीक है, स्पेशली डिवाइन भी इनको हील कर रहे हैं। अगर ये गलत चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं तो इनको इतनी अकल दी जा रही है कि अब छोड़ दो, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। मतलब ओवरऑल जो इनका फोकस है वो है इक्वल गिव एंड टेक और चीजों को अचीव करने को लेकर। अब करंट फीलिंग्स पर आते हैं, तो ये सबसे ज्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं इस वक्त। ऐसा कुछ कि दिन दुनिया की खबर एक तरफ और तुम्हारा आता पता एक तरफ, खोजबीन चालू है आपको लेकर, और बहुत सारी चीजें। अगर ये लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, रोज ये बहुत बिजिएस्ट पर्सन है, ठीक है, काफी ज्यादा वर्कलोड इनके ऊपर रहता है, जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, तो लाख टेंशन इनके दिमाग में है, लेकिन आपको देखने कि फुर्सत और आप क्या कर रहे हो, इस चीज का अपडेट इनके पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपको अपना विश फुलफिलमेंट देख रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि चीजें धीरे धीरे ही सही लेकिन होंगी आपके साथ ही।
सरेंडर कर दिया है, अगर आपने इनसे झगड़ा किया है या किसी भी वजह से ब्रेकअप सिचुएशन आप दोनों के बीच में बना हुआ है, या रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो ये ब्रोकन तो है। कुछ आपके रिश्तों में जो कड़वाहट आई है या जो कुछ ब्लॉकेजेस आए हैं, एक दूसरे को बुरा भला बोलना, ऐसी सिचुएशन में भी आपके पर्सन चाहते हैं कि बीच का रास्ता बने। मैं जानता हूँ कि उसने मुझे बहुत कुछ बोला है और मैं जानती हूँ कि उसने मुझे बोला है वो ऐसा कर चुका है या कर चुकी है। दोनों तरफ से देख रहे हैं कि मैंने भी किया तो उसने भी किया, ये चीज आपके पर्सन को समझ आ रही है। अब इसी चीज पे रास्ता निकला है बस। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो हमारी शादी होनी चाहिए, हम एक दूसरे के साथ खुश रहें, हमारा एक दूसरे के साथ रियूनियन होना चाहिए, मीटअप होना चाहिए। तो ये लेना चाहते हैं एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, स्पेशली ऐसा जो काफी समय से पेंडिंग है, काफी लेट डिलेड दिख रहा है। यहाँ पर शादी को लेकर हो सकता है कुछ डिस्कशंस इनके लाइफ में चल रहे हैं, बट इनकी नजर इस चीज पे है ये आपके साथ कैसे रिश्ता बैलेंस करें। अगर शादी का डिसीजन आपके साथ लिया जाता है तो बहुत अच्छा है। रूढ़िवादी सोच से ऊपर उठकर ये चाहिए रहे हैं कि जो क्रिएट करें फ्यूचर वो आपके साथ क्रिएट करें। आपको लेकर एक अजीब सा पैशन और फायर इनके अंदर है, मैं यहाँ इन्वेस्ट करूं, मेरा इंट्यूशन कहता है कि मैं इसके साथ आगे बढ़ूं। ठीक है, स्पेशली रिस्क लेने के लिए तैयार है इस रिश्ते में। जो कुछ हुआ ठीक है, बट पास्ट की चीज को पास्ट में रखते हैं और प्रेजेंट पे फोकस करके इसके साथ फ्यूचर क्रिएट करना है। ठीक है, डिवाइन भी इनको मदद कर रहे हैं साइंस और सिंक्रोनिसिटीज के जरिए, जिससे ये अपनी पुरानी सेल्फ को रिलीज करें और बहुत ही गंभीर तरीके से। ठीक है, देखिए गंभीर होना वो नहीं है कि आपने किसी को 4 बातें बोल दी बुरी, आपने ये दिखा दिया आप सही हो। गंभीर होना तो वो है कि आप किसी रिश्ते में ऐसे बंधे कि अब आप उसके प्रति जिम्मेदार हो गए, उसके प्रति लॉयल है, ऑनेस्ट है। ठीक है, इन्हीं चीजों पर ये क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। बहुत जल्द कोई क्लैरिटी आपके हाथ लग सकती है। आप जिद कर रहे हो और ये भी जिद में है क्लैरिटी को लेकर, तो यहाँ पर जिद पूरी होगी। ठीक है, ये और लोगों को भी देख रहे हैं, इनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है। हो सकता है लोग इन्हें चेस भी करते हो, इनमें वो बात हो, काबिलियत हो, लेकिन इनका जो माइंडसेट है वो सेम पैशन और अट्रैक्शन तो ये आपके लिए फील करते हैं। इस वजह से ये आपके साथ आगे जाना चाहते हैं। एक तरफ आप और एक तरफ पूरी दुनिया, ऐसे यहाँ पे एनर्जी है। और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स में, क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, ये क्या वर्तमान भावनाएं हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। एक वक्त इनको एक चीज समझ में आई है कि जब से ये आपके साथ सेपरेशन में गए हैं, इनके फीलिंग्स, इनके इमोशंस, यहाँ पर वक्त ने ना करवट बदली है, यहाँ पर समय उल्टा हुआ है। मतलब जो आपको अलग कर लिया अपने आप से, या ये दिखाया कि अब कहीं और जा सकता है या जा सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वहां पर इनके इमोशंस जागृत हो गए हैं आपके लिए। और इनको ऐसा लगता है यार वक्त वक्त की बात है, देखो जब मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता था या रहना नहीं चाहती थी, हम अलग हो गए थे, और आज मुझे वही चाहिए। एफर्ट लगाना चाहते हैं इस रिश्ते में, इवन हो सकता है कि लगा भी रहे हो अपने फैमिली से बातचीत करने में, कुछ इनके घर में डिस्कशंस हो रहे हैं या ये किसी से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के डिस्कस करने की एनर्जी फैमिली एनर्जी है। ये क्या चाहते हैं कि आपके साथ इस रिश्ते में जस्टिस करें, क्योंकि आप कमिटल हो। ये इमोशनल है बाय नेचर इंसान, और आप क्या हो, कमिटल हो। आपने जो बोल दिया सो बोल दिया, आपको रिश्ता निभाना है तो आप निभाएंगे। तो इनको ऐसा लगता है प्यार के मामले में अगर कोई समझ सकता है या इक्वल गिव एंड टेक कर सकता है तो वो आप हैं। ठीक है, स्पेशली इस रिश्ते को लेकर चिंतित भी होते हैं जब झगड़े लोग करते हैं, क्योंकि लोग बहुत पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये बस ये जानते हैं कि इन्हें आपसे प्यार है, इन्हें आपसे प्यार हुआ है, और आपके अंदर ये कमिटमेंट देखते हैं। और रिश्ते में क्या है, कमिटमेंट ही देखी जाती है। पार्टनर जो कमिटेड होगा वो एक अच्छा परिवार बना सकता है, बच्चे, फैमिली, एक पूरे घर का निर्माण कर सकता है। तो ये इनकी एनर्जी आपके लिए है कि चेंजेस से गुजर रहे हैं, लेकिन एक चीज समझते हैं कि मुझे तो बस ये पता है कि मुझे प्यार है या मुझे किसी के साथ फ्यूचर देखना है तो वो ये इंसान है और कोई नहीं। तुम कितना ही दिखा लो, कितना ही बोल लो, भीड़ में भी ये आपकी एनर्जी को महसूस करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपसे दूर हैं और इसी वजह से ये किसी के साथ इंटरेस्टेड नहीं है। और हो सकता है कि इन्होंने सारे गलत रास्ते छोड़ भी दिए हों, इनके डिटैच हो रहे हैं सबसे और फोकस कर रहे हैं इस रिश्ते के जस्टिस पे। काम धाम के जरिए आपके साथ चीजों को कंप्लीट इन्हें करना है। स्पेशली जो मैनिफेस्टेशंस हैं, जो आपकी विशेष रही हैं, जो इनकी विशेष रही है, देखिए इनकी विशेष बाद में आई, इनकी इच्छाओं का जन्म बाद में हुआ है आपके साथ में। आपका पहले से था कि मुझे इंसान प्यारा है या मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इसी के साथ रहना। और हो सकता है आपने इनको बहुत बोला हुआ, बहुत डेस्परेट रहे हैं इस रिश्ते में पहले से, लेकिन इनके भावनाओं की जो अभिव्यक्ति है या जो जागृति है, इमोशंस की डेवलपमेंट, वो बाद में हुआ है। ठीक है, स्पेशली एक खत्म होने के बाद सिचुएशन, लड़ाई झगड़े के बाद, मेजर टावर मूवमेंट्स आने के बाद में इनको लेसन्स दिए गए हैं।
ठीक है, तो ये इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए आई हैं गाइस। अभी देखते हैं कि इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, ये क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, आइए जानते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, क्या लेंगे इस रिश्ते में नेक्स्ट एक्शन। 4 ऑफ सोर्ड्स, आने वाले 4 आवर्स 4 डेज थोड़े हैवी रह सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो वहां डिटैच हो सकते हैं आपसे, हो सकता है थोड़ा सा बातचीत कम कर दें या खुद के ऊपर फोकस करें, या तबियत खराब हो जाए तो अपने आप को हील करें। कुल मिला के एनर्जी जो है नेक्स्ट एक्शन में वो हीलिंग की आ रही है। अरे इतने सारे कार्ड्स नहीं भाई, 1 बाय 1 करके दे दो। बॉटम ऑफ द डेक बैलेंस, सिचुएशंस बैलेंस होने की एनर्जी है। अगर इनका कहीं रिश्ता पक्का हो गया था तो किसी ऐसे रिश्ते से डिटैच हो सकते हैं, अपनी मैरिड लाइफ से ब्रेकअप कर सकते हैं, मैरिड पर्सन अपने स्पाउस से ब्रेकअप कर सकते हैं। घर में कोई चढ़ी छान उतार दें, बिल्कुल मुझे नहीं जाना किसी के साथ में भी, मुझे नहीं चाहिए कोई और। ये स्पेशली जो कश्मकश चल रही है, शादी को लेकर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, इल्यूजन्स, कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, ये उनका अंत करने वाले हैं। किसके बेसिस पे अंत करेंगे ये, क्राउन चक्रा हील होने के बेसिस पर, मतलब एक मास्टर की एनर्जी से जूम आउट करके चीजों को अंत करेंगे। और इनको बहुत हिम्मत आने वाली है नेक्स्ट एक्शन में, स्ट्रेंथ बहुत मिलेगी इनको, जिससे ये सही डिसीजन लें। और ये जो चल रहा है ना कि कुछ ना कुछ वहां पे प्रॉब्लम चल रही है शादी को लेकर, या जबरदस्ती सोशल होने के लिए लोक लाज समाज सोसाइटी को लेकर टेंशन दिया जा रहा है, तो ये खुद पे फोकस करके ही एक्शन लेंगे। ठीक है, स्पेशली कैसा एक्शन होगा जो नेगेटिविटीज को खत्म करेगा, लोगों के मैनिपुलेशंस को, डर का अंत करेगा जो भड़काने वाले हैं। ये अपनी जिद पे आएंगे और अपने पसंद से, अपने मन से, अपने सोच के साथ एक सही डिसीजन बनाएंगे। स्पेशली इनका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो हील होगा। ये सोलर प्लेक्सस चक्रा आपके पर्सन का हील होगा, और हील होने से ही सही डिसीजन होगा। किससे रिलेटेड, रीयूनियन से रिलेटेड। तो यहाँ पे 3 आवर्स 3 डेज के अंदर आपका अपने पर्सन के साथ रीयूनियन भी हो सकता है, कम बैक कर सकते हैं आपके लाइफ में, और एक मर्जी के साथ कि इन्हें आपके साथ रहना है, बहुत पेशेंस रख लिया और अब वक्त है अपने रिश्ते को बचाने का। आपके साथ फर्म फाउंडेशन को क्रिएट कर सकते हैं ये, इस रिश्ते को सॉलिड करें। इस रिश्ते में कोई बड़ा अनाउंसमेंट भी आपके हाथ लग सकता है। स्पेशली हमारे पास एम्परर और एम्प्रेस है, तो आपको लेकर पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा रहेगी। भाई कोई डिवाइन कपल है, ट्विन फ्लेम सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत तगड़ा कनेक्शन है, रिकंसिलेशन के लिए तैयार रहो। ठीक है, ये पूरी अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करके आ रहे हैं। अगर आप हाई एनर्जीज में हो, बैलेंस हो गए हो, गिवर हो, अपना सोल पर्पस अच्छे से कर रहे हो, तो यहाँ पर दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू यू। किसके लिए, रीयूनियन के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी हो गई है ओवरऑल हीलिंग। यू आर रेडी टू गेट रीयूनाइटेड विद योर पर्सन अगेन। आप देखो डिफरेंस, देखो कार्ड्स में, यहाँ पर सिर्फ ये एनर्जी दिख रही है हीलिंग की, इधर क्या है, एम्प्रेस पूरी हील्ड है, पूरा वृक्ष बन गई है, डिवाइन फेमिनिन। तो ऐसे में यहाँ पर किसी डिवाइन कपल का या हस्बैंड वाइफ का, जिनके साथ आप ऑलरेडी मैरिड हैं, एक डेस्टाइन्ड मैरिज में है, रिकंसिलेशन हो सकता है। इनको कुछ बड़ी क्लैरिटी मिलेगी और ये आपके साथ बहुत ही सही प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस रिश्ते में रियूनाइट हो सकते हैं। इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, हर तरीके का फालतू का डिटैच रिलेशंस जो है या कनेक्शंस या अटैचमेंट्स हैं उनको ये रिलीज कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रीयूनियन होने वाला है। और क्या है यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में, कोई ट्रुथ ही आपको बता सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर जो एनर्जी है वो है चेंजेस की, इनके इमोशंस में आपको लेकर परिवर्तन आएगा, आपको लेकर जुझारू होंगे अंदर से, मुझे कुछ करना है, इस रिश्ते के लिए बहुत पैशनेट हो सकते हैं कि आपने जो इस रिश्ते में अभी तक इतनी मेहनत करी, आपके एफर्ट्स को पे बैक किया जाना चाहिए और किसी सच के साथ ये आपके सामने सरेंडर कर दें और शादी का कोई डिसीजन हटा दें या ये आपको शादी के लिए प्रपोज करें। ठीक है, जो अपसेट एनर्जी है वो रिलीज होगी, 369 की एनर्जी है, तो आपके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट मिल सकता है। स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम के जरिए ये आपको भी कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं कॉल्स मैसेजेस के जरिए, और ये अपने घर में कुछ जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस चल रहे हैं बहुत सीरियस, देखो मुझे एक चीज बार बार फील हो रही है, कुछ सीरियस टॉक चल रहा है आपके पर्सन के घर में, इसी सिचुएशन में ही क्लैरिटी आएगी और इसी सिचुएशन में कोई डिसीजन बनने वाला है जो आपके लिए फेवरेबल हो सकता है और ये आप के रिश्ते में एक सबसे बड़ा चेंज होने वाला है, डेस्टाइन्ड चेंज। बिल्कुल बोले तो लिखित है जो विधाता के द्वारा। ठीक है,
तो ये एनर्जी है। तो आने वाले 3 आवर्स 3 डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जिसका भी रिकंसिलेशन हो जरूर बताइएगा, ठीक है। अपने आप को हील करिए, पॉजिटिव रहिए। और अगर लगता है कि नहीं भाई मुझे और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, तो यू कैन गो फॉर पर्सनल रीडिंग एज वेल, क्योंकि वहां पर चीजें आपकी डिटेल्स के साथ देखी जाती हैं, ठीक है। अभी जानते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए इस रिश्ते में क्या है। एंजल्स आज गाइडेंस दीजिए। आज कॉलिंग आ रही है 2 डेक से, तो इधर से कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। गाइडेंस क्या है भोलेनाथ माँ भवानी मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट गाइडेंस आ रही है, इफ यू बिलीव, अगर आपको विश्वास है तो चीजें पॉजिटिव होंगी। अगले कुछ हफ्तों के अंदर आपको रास्ता मिलने वाला है, आपके कनेक्शन में बहुत ही पावरफुल चेंजेस आएंगे। तब तक अपने आप को हील करिए, मेडिटेशन के जरिए अपने सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। कहाँ कुछ ब्लॉकेज है, कहाँ आपको क्या करना चाहिए, इस पर भी आपको ध्यान देना है। अभी कुछ लोगों के लिए सही समय नहीं है, क्योंकि आप हील्ड नहीं है। यहाँ पर बॉटम से एनर्जी आई है, नो नॉट द राइट टाइम एंड रिकवरी। आप हील्ड नहीं हो इसीलिए ट्रिगर मिल रहा है, आप हील्ड नहीं हो इसलिए रियूनियन नहीं हो रहा है, और आप हील्ड नहीं है इसीलिए आपके लाइफ में प्यार नहीं आ रहा है। इवन आप हील्ड नहीं हो, ब्लॉकेज है, तो आप अपनी तरफ से कुछ गड़बड़ कर रहे हो, या तो पार्टनर आपका ठीक नहीं है, आप जबरदस्ती रिश्ते में हो, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का, फोकस करिए एनर्जीज पे कि एंजल्स आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। अब एक एक कार्ड मैं इसमें से लूंगी, ठीक है, कि ये जो सेकंड डेक है यहाँ से गाइडेंस क्या है आपके लिए, जैसा एंजल्स ने कहा। इफ यू बिलीव क्यों आया है, एक कार्ड दे दीजिए क्लैरिफाई करने के लिए इसको। जिसके भी साथ आप डील कर रहे हो, आपका पार्टनर आपसे कम उम्र का है, फेमिनिन एनर्जी का है, या रूड है थोड़ा सा, देखो मुंह फूला हुआ है लड़की का। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि अगर प्यार है तो मिलेंगी चीजें, प्यार है तो रिश्ता बैलेंस होगा। प्यार होना चाहिए, सामने वाले को आपसे प्यार होना चाहिए, और आपको उससे शिद्दत वाला प्यार होना चाहिए, तब जाकर चीजें वर्कआउट करती हैं, और डिवाइन खुद आपको उस इंसान से मिलाते हैं। अगले कुछ हफ्तों के अंदर क्या होने वाला है, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। तो रास्ता तो बनेगा, लेकिन ऐसी चीजों से आपको बचना है जो आपके लिए नहीं है, वहां पर आपको रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा सा केयरफुल रहिए। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स की एनर्जी है, क्लैरिफाई करिए एंजल्स। जब आप मेडिटेशन करोगे आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी, आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम होगा, और आपको मटेरियलिस्टिक चीजें और आपकी जो खाली चीजें, आपका जो कोश है वो भरेगा, लाइफ में प्यार आएगा। और करियर वाइज अगर ब्लॉकेज फेस कर रहे हो तो वहां पर भी चीजें बदलेंगी। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी क्या है, बैलेंस हो जाएगी, आपकी एनर्जी क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी, ठीक है। नो क्यों आ रहा है यहाँ पे, किस चीज को लेकर एंजल्स मना कर रहे हैं? क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम्स। अगर अभी नहीं हो रहा है तो आने वाले समय में होगा, क्योंकि कोई भी चीज यहाँ पर स्थायी नहीं है, टेम्पररी है सिचुएशन जो आपकी है, आपकी चिंता भी टेम्पररी है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए। नॉट द राइट टाइम को क्लैरिफाई कर दीजिए। करियर पर फोकस करिए। एंजल्स चाहते हैं आप इंडिपेंडेंट हो, एंजल्स चाहते हैं आप अपने चक्रास को हील करें, अपना बेस चक्र, अपना काम, अपना रुतबा सब बढ़ाएं। इंडिपेंडेंट होंगे, कॉन्फिडेंस जनरेट होगा तो हाई वाइब्रेशंस में आएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा करियर चौपट कर देंगे, काम नहीं हो रहा, जॉब छोड़ दिया, अब और ज्यादा परेशान हो गए। मतलब एक मार तो प्यार में पड़ी, एक दूसरी पड़ी करियर में। तो करियर पर फोकस करिए। और एक कार्ड दे दीजिए नॉट द राइट टाइम को क्लैरिफाई करने के लिए, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। मैंने बोला था अभी आपको कि आप हील्ड नहीं है, इसलिए रिकवरी था। आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है, आपकी जिंदगी में संतुष्टता नहीं है, तो आपको अपने आप को पहले संतुष्ट करना पड़ेगा, सेटिस्फाई होना पड़ेगा अच्छे करियर से, अच्छे बैलेंस्ड एनर्जी से अपने आप को हील करिए। क्योंकि जब तक आप ब्लॉकेज में रहोगे, टूटे फूटे इंसान को जो अंदर से भूखा है उसको कभी खाना नहीं मिलता। किचन में मम्मी बना के दे सकती है बट प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी उसे रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। तो इनर वर्क करिए। रिकवरी की एनर्जी क्यों आ रही है यहाँ पे? टेम्पररी सिचुएशन, ये टेम्पररी सिचुएशन है, एंजल्स आपके साथ हैं, ट्रस्ट रखिए डिवाइन के प्रोसेस के ऊपर। चीजें बदलेंगी, जरूर बदलेंगी। आपको अपने फाउंडेशन को बिल्ड करना है। आपको जो अवेकनिंग का फेज दिया गया है उसको आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये चीज क्यों हुई है और आपसे क्या चाह रही है। अगर रोका गया है तो क्यों रोका गया, उसके पीछे कारण क्या है। आपकी सेल्फ की एक जर्नी है, पार्टनर के साथ तो आप दूसरे फेज में जाते हो, इससे पहले तो सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। डोंट स्टॉप क्यों आ रहा है यहाँ पे? और एक कार्ड दे दीजिए डिवाइन पावर, कॉइन्स। रुकना नहीं है, जिंदगी में शोहरत कमाइए, खूब सारी अबंडेंस,
खूब सारी स्पिरिचुअल वेल्थ, स्पिरिचुअल अबंडेंस आपको गेन करनी है। आप आए ही जिंदगी में बेस्ट अचीव करने के लिए, और उस बेस्ट को बाहर निकालने का प्रोसेस डिवाइन का काम है। ठीक है, वो जो पूरा प्रोसेस है वो भगवान के द्वारा संचालित, और इसमें आप ही की भलाई है। आप कल को बहुत इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आपके पॉकेट में पैसा होता है, एक अच्छा पार्टनर आपके साथ में है, आप ब्यूटीफुल लग रहे हैं, आप खुश लग रहे हैं, तो आपको क्या दर्द होने लगेगा पेट में इससे? अगर आप बैलेंस हो जाएंगे तो इसमें आपका नुकसान है या फायदा है? फायदा ही होगा। जितनी बार लौट के देखोगे जिंदगी को पीछे, और अगर आज 2 पॉइंट भी मेरे सुने हो तब से लेके आज तक रीडिंग में, और आप 2 पर भी चले हो, अब बिना दूसरे में कमियां छाटे हुए या बिना नेगेटिव चीजों को सोचे हुए, तो वो 2 पॉइंट भी ऐसे होंगे आपकी लाइफ में गाइडेंस के कि आप दोबारा पीछे उन चीजों को बदलना नहीं चाहोगे कि नहीं यार, आज मैं ज्यादा सशक्त हूं, आज मैं ज्यादा पावरफुल हूं। एक एक्सेप्टेंस आपके अंदर आया होगा, तो अपने आप को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। अपने आप को अच्छे से ग्रो करने में लगाइए। ठीक है, कोई आपके बारे में सोच रहा है, एंजल्स कह रहे हैं, तो पॉजिटिव रहो। जो चीजें आपकी लाइफ में परमानेंट आती हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस आपको करना है, और जो चीजें टेम्परेरी है उनको ज्यादा हवा देनी नहीं है। ये वक्त गुजर जाएगा, ऐसा सोच लिया करो, और डिवाइन को सरेंडर रहा करिए, अच्छे कर्म करिए। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।